हेलो बच्चों, आइए आज हम अभ्यास 2B पर चर्चा करेंगे। तो 2B में आपने संख्या रेखा पर योग और अंतर की क्रियाओं को सीख लिया है। तो इसी पर आधारित आपके प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो यानी कि इस संख्या रेखा पर आपको कुछ एरो बने हुए दिख रहे हैं। ये आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और इनका योग करके ये दिखाया गया है। तो इन तथ्यों को आपको अंकों में कैसे लिखना है। तो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग आपका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, 0 से, और यहाँ तक कौन सी संख्या है, 4। तो यानी कि पहला अंक क्या हो गया, 4 हो गया। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 खाने हैं। तो इसमें आप कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। और दोनों का हल कितने के बराबर आ रहा है, आप देख रहे हैं 0 से लेकर के 9 तक आ रहा है। तो ये 5 और 4 का योगफल 9 आ गया। यानी कि इस संख्या रेखा पर हमें कौन सा योग तथ्य दिया गया है, 4 + 5 = 9। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जा रहे हैं, 5 पर। तो पहली संख्या आपकी क्या मिली, 5। और इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं, अब यहाँ से आप काउंट करेंगे 11 तक। तो 4 के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी 5 के बाद हमें कितने खाने मिले हैं, 6 खाने मिले हैं। तो 5 + 6 = अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देख रहे हैं क्या है, संख्या रेखा पर 0 से 11 तक हम पहुँच रहे हैं। तो 5 और 6 का योग कितना आता है, 11। तो सेकंड पार्ट में संख्या रेखा पर आपका यही योग तथ्य दिखाया गया है, 5 + 6 = 11, 5 + 6 = 11। अब दूसरा प्रश्न है कि निम्न तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो आपने पहला प्रश्न देखा, इसमें संख्या रेखा पर तथ्यों को पहले से प्रदर्शित किया हुआ था और उन तथ्यों को आपको लिखना था। और दूसरे प्रश्न में जस्ट उसका विपरीत है और इसमें आपको तथ्य दिए हुए हैं और इन तथ्यों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहला आपका है 5 + 4 = 9। यहाँ आपने 5 + 6 देखा, तो 5 से आप यहीं तक आएंगे और जो 6 बना रहे हैं वहाँ के लिए आप 4 तक ही बनाएंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 5 + 4, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे, ये आपका 5 हो गया। और इसके बाद आपको 4 ऐड करना है, 4 जोड़ना है। तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 खाने आपने काउंट कर लिए, आप कहाँ पहुँचे, 9 पर। तो ये आपका 5 + 4 हो गया। इनका योगफल आप दिखा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये 5 और 4 का योगफल है जो कि 9 के बराबर है। दूसरे भाग में 0 + 5 = 5, तो 0 आपका एक पॉइंट है और 5 इसके बाद आप काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बढ़ेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ तक आएंगे। तो ये आपकी संख्या रेखा पर आपका 0 + 5, ये फिर से 5 के बराबर ही आएगा। तो 0 + 5 = 5 को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये पहला आपका 5 + 4 = 9 रहा और दूसरा है 0 + 5 = 5। तीसरे में आपको दिया है 2 + 3 + 4 = 5, यानी एक बार 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। तो 0 से आप प्रारंभ करते हुए 2 पर जाएंगे, तो ये आपका 2 मिला। यहाँ से आगे बढ़ के 3 खाने आपको लेने हैं, तो 1 2 3, कहाँ पहुँचे आप, 5 पर पहुँच गए, तो ये आपका 3 मिला। और 4 के लिए यहाँ से आप बढ़ेंगे 1 2 3 4, कहाँ तक पहुँचे, 9 तक। तो ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। और इन सभी का योगफल कितना हो गया, 9 आ गया। इसे आप एक बड़ी रेखा के द्वारा दिखा सकते हैं। तो ये आपका मिला 2 + 3 + 4 = 9 को हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। तो तीसरी संख्या जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिया गया है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिसमें आप पहला प्रश्न दिख रहा है, 345 + 789 = ये बॉक्स दिया है +345। तो पूर्ण संख्याओं के योगफल में आपने उनके प्रगुण पढ़े हैं कि पूर्ण संख्याओं के योगफल में क्या क्या प्रगुण होता है, जिनमें एक प्रगुण था क्रम विनिमय नियम। तो जैसे हमारे पास 2 पूर्ण संख्याएं a और b हैं, तो इनके योगफल में इनका क्रम अगर हम बदल दें
तो भी संख्याओं का योगफल परिवर्तित नहीं होता है। यही आपका क्रम विनिमय नियम है। जैसे 2 + 3 = 3 + 2, इनका योगफल करने पर भी आपको क्या मिलेगा? 5, और यहाँ पर भी आपको 5 मिलता है। ठीक है, यानी अगर संख्याओं के योगफल में हम क्रम का परिवर्तन कर दें तो भी योगफल परिवर्तित नहीं होता है। तो उसी प्रकार से आपका पहला प्रश्न दिया गया है 345 + 789 = 345 यहाँ कर दिया गया है, यानी जो पहले स्थान पे था वो आखिरी स्थान पे आ गया, और जो दूसरे स्थान पे था वो संख्या नहीं दी गई है, तो और बीच में बराबर का भी चिन्ह लगाया गया है। इसका मतलब इन दोनों का योगफल इसके योगफल के बराबर आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? इस संख्या को ही हम यहाँ लिख देंगे। और यह कैसे हुआ? क्रम विनिमय नियम के कारण। तो इस खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? 7, 8, 9। ठीक है, ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी। दूसरा जो खाली स्थान है आपका 2889, 2889 + 0 = क्या? यानी आपने जो योग का तत्समक अवयव पढ़ा था पूर्ण संख्याओं में, वह क्या था? शून्य, जिसमें हमने सीखा कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ दें तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस पूर्ण संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ेंगे तो हमें पुनः यही संख्या प्राप्त होगी। यानी इस बॉक्स में हमें क्या लिखना पड़ेगा? यही संख्या लिखनी होगी। तो ये आपका हो गया 2889। अब देखिए अगला जो आपका रिक्त स्थान है वो है 345 + 456 + 789 = ये बॉक्स आ गया +456 + 789। तो आप देख रहे हैं जो बाईं तरफ संख्याएं हैं उनमें से दो संख्याएं आपको पहले से यहाँ मौजूद दिख रही हैं, यानी कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये दोनों संख्याएं यहाँ पर हैं। केवल ये संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है और बीच में बराबर का चिन्ह लगाया गया है। तो ये दोनों पक्ष बराबर कैसे होंगे? जब यह संख्या भी यहाँ पर मौजूद होगी, क्योंकि साहचर्य नियम से हम जानते हैं कि यदि तीन संख्याएं A, B, C हों तो उनके योगफल के क्रम को परिवर्तित करने पर भी उनके योग के क्रमों को परिवर्तित करने पर भी योगफल अपरिवर्तित रहता है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे, अगर इसको उदाहरण लें 2 + 3 + 5, और यहाँ पर हम 2 + 3 + 5 इस प्रकार से लिखते हैं तो भी दोनों के योगफल में परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 5 + 3 8 हो जाएगा और 8 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। यानी इसका योगफल क्या मिला? 10। और इसका योग करके देखें तो कोष्ठक को पहले हल करेंगे, 2 + 3 5 और 5 + 5 क्या मिलेगा? 10। तो इसका योगफल भी 10। तो यहाँ हमने देखा कि तीन पूर्ण संख्याओं को अगर हम योग करें और योग करते समय हम उनके क्रम को या उनके समूह के क्रम को परिवर्तन कर दें तो भी योगफल अपरिवर्तित रहता है। तो इस नियम से हम क्या कर सकते हैं? इस रिक्त स्थान को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये दो संख्याएं आपकी पहले से इधर मौजूद हैं, बस ये वाली संख्या आपको नहीं थी इस साइड में, तो इस संख्या को भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा योगफल पूर्ण हो जाएगा। और ये किस नियम से सत्य होगा? ये आपके योग के साहचर्य नियम से ये सही हो सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, यह है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की क्रिया क्रम विनिमय नहीं है, इन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो जैसा कि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि जो क्रम विनिमय नियम होता है वह पूर्ण संख्याओं के योगफल में ही लागू होता है या क्रियान्वित होता है, लेकिन घटाने की क्रिया में जो क्रम विनिमय नियम है यह पूर्णतया पालन नहीं करता है क्रम विनिमय नियम का। तो इसके लिए हमें तीन युग्म यानी दो संख्याओं के तीन जोड़े बनाने हैं, जिससे लेकर के हमें इसकी सत्यता की पुष्टि करनी है। तो अगर हम कोई भी तीन जोड़े, मान लीजिए हमने 0 और 5 ले लिया, दूसरा हमने 2 और 3 ले लिया, फिर 9, 7, कुछ भी हम ले सकते हैं, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसकी जांच करनी है तो फर्स्ट अगर हम लेते हैं 0, 5 को, तो आप देख रहे हैं कि 0 - 5 यह कितना आता है? 0 - 5 = -5, और 5 - 0 कितना आता है? ये आपका 5 आता है। क्या 0 - 5 और 5 - 0 बराबर हैं? नहीं है।
क्योंकि इसका उत्तर -5 आ रहा है और इसका उत्तर जो है 5 आ रहा है। तो इसका मतलब यह जो युग्म है यह प्रदर्शित करता है कि घटाने की क्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। इसी तरह से दूसरे युग्म के लिए हम दिखा सकते हैं कि 2 - 3 = -1 होता है और 3 - 2 क्या होता है 1। तो आप देख रहे हैं कि 2 - 3 और 3 - 2 का मान बराबर नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 जो है ऐसे युग्म हैं जो पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं, इसकी सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं। तीसरा जो है आपका 9 और 7। तो 9 - 7 क्या आता है 2 आता है और 7 - 9 क्या आता है -2। तो ये आपका तीसरा ग्रुप ऐसा होगा जो यह सिद्ध करता है कि पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आपकी अभ्यास प्रश्नावली थी, अभ्यास 2B। और इन प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे और इन्हें व्हाट्सएप पर भी शेयर करेंगे। आगे हम अगले अंक में अगले अभ्यास को देखेंगे।